तो हम यहाँ क्लास में भी बता देंगे। ओके मैम, कर देती हूँ। किस टॉपिक की बात कर रहे हो? इंटीग्रेशन? नो मैम, ये बोल रहा डिकम्पोज इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, रेक्टेंगुलर वो ऑफ सब हमको मैक्सिमम। बताना है, टेंशन नहीं लो, अभी बता रहे हैं। इसमें ये सब नहीं आ रहा। ठीक है बताते हैं। भेज दे क्या मैम? भेज दीजिए, वैसे हम बताने भी वाले हैं आज, वैसे भेज दो, वो स्पेसिफिक क्वेश्चन भी बता देंगे। ओके मैम। चलो सब लोग कैमरा ऑन करो तो जरा। ऋषि, मोनिका, केसरी, अभिषेक कुमार, अमन राज, कैमरा ऑन करो सब। एक तो आधे स्टूडेंट है जिनका मैथ ऐसे ही गोल है, और जो बचा खुचा है जो ठीक भी हो सकता है, उसको और कैमरा बंद करके, कॉपी किताब बंद करके रख दो, और उसको एकदम अच्छा अच्छा बना दो। मोनिका कैमरा ऑन करो तो। चंदन, यस मैम। कैमरा ऑन करिए। यस मैम। प्रशांत, अमन राज, कम से कम कुछ स्ट्रेटेजिक वे में भी तो पढ़ लो। जिंदगी में तो दुश्मनी निभाते ही आए हो मैथ से, जो बचा कुछ है वो अब अगले जन्म के लिए छोड़ दो। सुनाई नहीं दे रहा है सबको? कैमरा ऑन करने के लिए कहा है। प्रतीक, आनंद एंड कोमल। सागर का बंद हो गया। अमन राज, आज हम सबको रिमूव करेंगे, जिसका भी कैमरा नहीं ऑन होगा। मुझे रिमूव करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ एक क्लिक। मैम भेज दिए। प्रिया, साक्षी, ऋषभ, इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन तो बन जाएगा जो हम बताए हैं उसी के बेसिस पे, फॉर्मूला के बेसिस पे। कुछ कुछ है जो बताना होगा मुझे। मैम 2015 वाला बता दीजिएगा, ठीक है बता देती वही हूँ नहीं सर। बन रहा। 15 वाला, 15 में जाने का तुमको उतना जरूरत भी नहीं है, ऐसे बता देंगे, जरूरत नहीं है उतना बैक जाने का। 7 साल पहले का होगा, थोड़ा ट्रेंड चेंज होता है विद टाइम। चलो देखो, अब हम पार्शियल का ही बता देते हैं। एक चलो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिखिए तो जरा। इंटीग्रेशन में बहुत तरह का क्वेश्चन होता है, जो मैंने अलग अलग मेथड से बनाया जाता है, बताया भी था लास्ट क्लास में। कुछ क्वेश्चन है जो सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनेगा, कुछ क्वेश्चंस है जो पार्शियल फ्रैक्शन से बनेगा, कुछ से भी डिफरेंट मेथड्स है जो बन सकता है। हम एक क्वेश्चन अभी पार्शियल फ्रैक्शन का बात कर रहे हो, तो हम पार्शियल फ्रैक्शन का ही एक बता देते हैं। जैसे देखो एक क्या है, तो हम पार्शियल फ्रैक्शन क्या है वो भी देख लेना,
और क्वेश्चन इंटीग्रेशन का ही ले रहे हैं, तो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन वो भी समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x 3x plus 1 divided by x square plus x minus 6 dx। ठीक है, 3x plus 1 x square plus 1 मिनट रुको तो कैमरा में से सबका क्यों बंद हो गया? ऋतिक कैमरा ऑन करो, दीपा, आलोक, आयुष। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे बनाया जाता है। तो देखो इस क्वेश्चन को पहले क्या करना होता है, जो डिनोमिनेटर टर्म है वो देखो फैक्टराइज हो सकता है, ठीक है, सो इसको फैक्टराइज करना होगा। इस टर्म को जरा फैक्टराइज करके बताइए तो क्या वैल्यू आएगा। आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, ठीक है, इस टर्म को आपको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 हो गया फैक्टराइजेशन। जरा देखो तो 3 और 2 में फैक्टराइज हो जाएगा ये। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस 3 और x माइनस 2, ये दो टर्म मिल गया हमें फैक्टराइजेशन के बाद, ठीक है, x माइनस 2 और x प्लस 3। सो अब आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को जो 3x प्लस 1 है डिवाइडेड बाई x प्लस 3 और x प्लस 2 आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है, x प्लस 3 सॉरी x माइनस 2 लिख सकते हैं dx। ये टर्म क्या किया हम लोगों ने, सिर्फ इस फंक्शन को अभी तक सिंप्लीफाई करके फैक्टराइज कर लिया। अब इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने का भी हमारे पास कोई डायरेक्ट मेथड नहीं होता है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है, आप इस पूरे टर्म का, इस होल टर्म को पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब ये कन्वर्जन कैसे होता है वो देखना है हमें। तो आप क्या लिखोगे, 3x प्लस 1 को एज इट इज रहने दो, जो टर्म फैक्टराइज करने के लिए नीचे लिखा हुआ है उसको ऐसे लिख दीजिए, x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। ये टर्म को आपको एक्सप्रेस करना है दूसरे फॉर्म में, मतलब पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में। पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्म जो होता है वो क्या किया जाता है कि a बाई बी ऐसे अलग अलग फ्रैक्शन है, बीच में प्लस साइन दे दो, a डिवाइडेड बाई इन दोनों फ्रैक्शन में से, फ्रैक्शनल पार्ट में से जो फैक्टराइज फंक्शन है इसका वैल्यू रखो x प्लस 3 और x माइनस 2, ये दो टर्म आपने लिखा, ठीक है, और यहाँ से इसके हेल्प से ये वैल्यूज निकालना पड़ेगा a और b, यहाँ पे क्या क्या होगा, ये a और b का वैल्यू निकालना होगा, वही वैल्यूज हमें पुट करके फंक्शन के फॉर्म में लाना है। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो आप क्या करते हो, जिसको जैसे सॉल्व करते हो सॉल्व करने का तरीका वैसे ही लिखो। डिनोमिनेटर में आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, ये टर्म आपने लिख लिया। ये टर्म जब लिखोगे तो यहाँ से जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये जब इस पूरे टर्म में इसे डिवाइड करोगे तो ये वाला फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, a इंटू एक्स माइनस 2। बताओ बचेगा ये, देखो जरा। यस मैम। इस पूरे टर्म में आप इसे डिवाइड कर रहे हैं, इस पूरे टर्म में, तो ये टर्म कैंसिल हो गया, बचा ये प्लस साइन b, और b के साथ जब आप इस होल टर्म में से डिवाइड करेंगे तो इसका जस्ट अपोजिट बचता है x प्लस 3 बचेगा।
अब आपके पास ये दोनों टर्म जो इधर लिखा हुआ था, ये और ये टर्म दोनों इक्वल है, तो इस दोनों में दिख रहा होगा कि ये जो डिनोमिनेटर का पोर्शन है दोनों में सेम है, तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या बचा नेक्स्ट स्टेप पे, 3x + 1 इज इक्वल टू a टाइम्स x - 2 प्लस b टाइम्स x + 3। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ, ईच एंड एवरी स्टेप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। मैम ए जो और बी में कोई किए वो वाला फिर से ए बता और बी कैसे लिए? यस मैम। यस मैम, एक बार फिर से ये भी बता दीजिए। ये पूरा टर्म है आपके पास 3x + 1 डिवाइडेड बाई x + 3 x - 2, ये पूरा टर्म है। इसको पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब होता है a और b दो अलग अलग फ्रैक्शन में, या दो से ज्यादा, कभी कभी 3 फैक्टर होता है तो 3 फ्रैक्शन में प्लस 3 डिवाइडेड बाई समथिंग ऐसे करते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन में क्या किया जाता है, इस फ्रैक्शन को 2 पार्ट में, 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। अब डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू तो एग्जैक्टली यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के बाद आता है, तो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या होगा ये हमें नहीं पता होता है। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन में ये इस तरह का दो फंक्शन, एक फंक्शन फ्रैक्शन ये, दूसरा फ्रैक्शन ये, इस तरह से ब्रेक करना है हमें पार्शियल फ्रैक्शन में, ये तरीका ये। तो अब आपको फ्रैक्शन में ब्रेक करना है तो ए और बी कोई वैल्यू होगा डिवीजन में, फ्रैक्शन में कुछ तो वैल्यू यहाँ पे होगा, तो ये अननोन वैल्यू है जो हमें नहीं पता, तो अननोन वैल्यू a डिवाइडेड बाई x + 3 एक फैक्टर इसका ले लिए, प्लस b डिवाइडेड बाई दूसरा फैक्टर ले लिए। अब इसको सिंप्लीफिकेशन में क्या करते हैं, उन दोनों को ऐड करोगे तो ए बी का एलसीएम लिए इस तरह से, और ए में ये पूरा फैक्टर मल्टीप्लाई होगा, बी में दूसरा फैक्टर मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इस पूरे टर्म को जब इससे डिवाइड किया जाता है एलसीएम लेने के बाद क्या होता है, इस टर्म से इसको डिवाइड करते हो, जो बचता है उसको ए से मल्टीप्लाई किया जाता है, उसी तरह इससे दूसरे को डिवाइड किया जाता है, जो बचता है उसको मल्टीप्लाई किया जाता है बी से, तो इसलिए ये पूरा सेट आएगा। अब इस पूरे सेट को कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे इधर से आप इक्वेट करिएगा, हर जगह एलएचएस और आरएचएस को कंपेयर करिएगा, तो ये दोनों टर्म यहाँ जो है और ये दोनों सेम आ रहा है, न्यूमरेटर वाला टर्म डिफरेंट आ रहा है, जो हम यहाँ लिख लिए। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इतना करने के बाद हमें ए और बी का वैल्यू निकालना है। ए और बी का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, x का जो ये वैल्यू निकला है ना, x + 3 x - 2 जो आप हर जगह यूज कर रहे हैं, ये वैल्यू आप पुट करेंगे, मतलब x = -3 एंड x = 2, ये दो वैल्यू इस इक्वेशन में यहाँ पे जो आया है इसमें पुट करेंगे। ठीक है, क्लियर है? बताओ, ये इसको सॉल्व करोगे 2-3 क्वेश्चन है तो समझ में आ जाएगा क्या है, मतलब इसको जब तक स्टेप वाइज खुद से पेन पेपर का हेल्प लेके नहीं करिएगा, ये समझ में नहीं आने वाला है ऐसे, क्योंकि स्टेप फॉलो करना पड़ेगा जो कैलकुलेशन। बोलो मैम, इसको दूसरे मेथड से बताइए ना। तो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड ही यही है जो तुम क्वेश्चन पूछ रही थी, और अभी सागर ने भी वही पूछा, मेथड वही है, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड जब बोल ही दिया तो मेथड कैसे चेंज कर दोगी? मैम, इसको u/v से भी तो u/v से बना सकते हैं, बट क्वेश्चन में अभी तुमने क्वेश्चन मुझे लास्ट टाइम याद है शेयर किया था, जिसमें क्या था, डिकम्पोज इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। यस मैम था। हाँ, तो डिकम्पोज इनटू पार्शियल फ्रैक्शन में वही होता है। तो अगर वो आपको मेथड समझ में आ जाता है तो वही चीज यहाँ पे अप्लाई करेंगे, वैसे इसको सॉल्व करने का वही तरीका है, इस तरह के इंटीग्रेशन को उसी तरीके से सॉल्व करते हैं। u/v का कॉन्सेप्ट डिफरेंशिएशन में आता है, इंटीग्रेशन में नहीं आता है। मैम, इंटीग्रेशन में भी तो आ सकता है u/v एंड u/v। u/v करके करते हैं, वही हम लोगों को फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना पड़ेगा ना। यस मैम। तो हर फिक्स फॉर्मेट का एक क्वेश्चन है, मेथड है ना, किसी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हो, तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन से ही सॉल्व कर सकते हैं। अगर फैक्टराइज हो जाता है, इस तरह का टर्म आ जाता है, या फिर फैक्टराइज नहीं भी होगा ना तब भी इसको पार्शियल फ्रैक्शन से ही सॉल्व करना होगा। ऐसा आपको बहुत लोगों को मैंने अभी आपके जो इक्विवेलेंट कोर्सेज है उसमें भी उसी तरह का आपका कोर्स है जिसमें आपका देना ही है, वही तरीका ही मेंशन कर दिया, पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करो।
इंटीग्रेशन का बहुत सारा क्वेश्चन है, बिना पार्शियल फ्रैक्शन के सॉल्व ही नहीं होगा, तो इसलिए करना पड़ेगा। और ये आसान है, बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। अब बताओ इस पूरे टर्म को a बाई इतना फैक्टराइज कर लिए, a बाई एक्स प्लस 3 b बाई एक्स माइनस 2 लिखने में क्या दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन दोनों का एलसीएम यहाँ पे लिखने में क्या लग रहा है? अभी आपको लग रहा है ना, सॉल्व करोगे ना तो नहीं लगेगा उतना लगने। इसमें एक जो टर्म है, ये दोनों कॉमन टर्म कैंसिल हो गया, तो जो बच गया x माइनस 2, तो a इंटू एक्स माइनस 2 हो जाएगा, प्लस b ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, तो बचा इतना। कैंसिल होगा क्या? ये रूल फिक्स डेफिनेट है, इतना करना ही नहीं है हमें। जो डिवीजन में है उसको रिमूव कर दो, जो अपोजिट में है उससे मल्टीप्लाई कर दो, a इंटू एक्स माइनस 2 कर दो, b इंटू एक्स प्लस 3 कर दो। ये टर्म आपस में ये दोनों कैंसिल दिख रहा है, तो इतने इज इक्वल टू इतना है। अब यहाँ पे x का ये दोनों वैल्यू पुट कर लो, जो कि बहुत फास्ट करना है। आपका मेन ऑब्जेक्टिव इसको पूरे सिंप्लीफिकेशन को शो करना नहीं है, इसका रिजल्ट को यूज करना है। अब यहाँ पे वैल्यू जब रखोगे, x का वैल्यू 2 रखोगे, तो ये वाला टर्म देखो 0 हो जाएगा। आप 2 माइनस 2 करेंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगा? 0। तो a का वैल्यू यहाँ 0 हो जाएगा, और यहाँ का वैल्यू जब रखोगे तुम, b का वैल्यू यहाँ पे रखो, क्या आएगा? 2 प्लस 3 ये आएगा ना। तो आपके पास क्या आया? अब 2 का वैल्यू यहाँ भी रख दो, तो अल्टीमेटली जब वैल्यूज रखोगे तो क्या हो जाएगा? 3 2 जा 6 प्लस 1 7 हो जाएगा इधर, और इधर ये वाला टर्म तो 0 हो ही चुका है, इधर आ जाएगा b5 इज इक्वल टू क्या हो गया? 7। तो b इज इक्वल टू 7/5, ये वैल्यू b का मिल गया। 9/5 आ रहा है ना, a इक्वल टू 9/5 आ रहा है। कहाँ 9 आ रहा है? a इज इक्वल टू a आएगा, b का भी हम कैलकुलेट करें, ये तो 0 हो जाएगा ना। यस मैम। तो a का वैल्यू 7/5 माइनस साइन नहीं है, चलो a का वैल्यू 7, सॉरी b का वैल्यू 7/5। अब a का वैल्यू निकालना पड़ेगा। a और b का वैल्यू यहाँ पे रखिएगा, इंटीग्रेट कर देना है, बस आंसर आ गया। उसके बाद मैम b का वैल्यू 6/5 आ रहा है। 6 कैसे आएगा? 3 2 जा 6 प्लस 1 कहाँ भेज दी तुम? देखो यहाँ पे रखो 2, x का वैल्यू 2 रखो, तो 3 2 जा 6 प्लस 1 7 हुआ ना। सागर क्या होगा? 7 होगा या 6 होगा? बताओ। 7 ही होगा मैम। 7 होगा ना। 2 वैल्यू पुट करना है, x का वैल्यू यहाँ पुट करना है, तो 3 2 जा 6 प्लस 1 7, तो b का वैल्यू 7/5 आ गया। इसी तरह a का वैल्यू रखोगे, जब a का वैल्यू निकलेगा तब जब आप 3x का वैल्यू -3 रखोगे, तो -3 -2 यहाँ पे वैल्यू पुट रखिए, करिए। -3 मैंने x का वैल्यू रखा, -2 ऑलरेडी है, ये वैल्यू आपने -3 रखा, +3 है, तो ये वाला टर्म जो होगा वो 0 हो जाएगा। कभी भी एक का वैल्यू दूसरे में 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास आया a -5, तो यहाँ पे आ गया 3 2 जा 6, ये होगा 3 3 जा 9 होगा, 3 3 जा 9 और -9 प्लस 1, यही होगा ना। अंकु क्या कर रही हो तुम? नहीं पता चला? मैम हम इसको अलग अलग किया है। क्या अलग किया? ए का वैल्यू हाँ अलग ही रखना है, अलग ही निकालना है। ए का वैल्यू अलग निकलेगा, बी का वैल्यू अलग निकलेगा। मैम तो हम इसको x वाले को 3x से कंपेयर कर दिया, फिर 2a और 2b है उसको 1 से कंपेयर कर दिया है। तो ये पूरा ब्रेक करोगी तब ना वैसे कंपेयर कर पाओगी, यहाँ पे वैसे कंपेयर नहीं हो पाएगा ना। मैम पूरा हम ब्रेक किया है। तब भी तो आंसर डिफरेंट आया तुम्हारा। यस आंसर मैम तो उसको सेम आना चाहिए। एक काम करते हैं, हम जो कर रहे हैं वैसे करके देखो क्या आ रहा है, फिर उसको क्रॉस चेक कर लेंगे वेदर दैट आंसर इज करेक्ट और नॉट। ठीक है, पता चल जाएगा। आप x का वैल्यू पुट कर लीजिए, x का वैल्यू 2 रखोगे, तो ये 3 2 जा 6 प्लस 1, ठीक है। ये वाला पोर्शन हमें इधर से इरेज करना है। जब ये वैल्यू आपके पास 3 2 जा 6 हो गया, 6 प्लस 1 हो गया 7,
एंड दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे जब ये रखिएगा a का वैल्यू, तो ये टर्म 0 हो जाता है, आपके पास b5 आएगा, इस तरह से आएगा। मैम तो एक बार ए में 0 हो रहा है और एक बार एक बी बार में b 0। में 0 हो रहा है, ठीक है, तो एक बार a का वैल्यू मिल रहा है, एक बार b का वैल्यू मिल रहा है, तो b का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, ये 5 जो होगा वो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, मतलब 7/5 हो गया b का वैल्यू। जब अब इसमें -3 रखो, -3 रखोगे तो आ जाएगा -3 इंटू 3 -9 +1 एंड दैट इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा -5, a का वैल्यू जो होगा हो जाएगा a -5, तो इधर भी -5 आया है और इधर आपका -8 हो जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, a का वैल्यू हो जाएगा इधर -5, तो अल्टीमेटली ये माइनस माइनस कैंसिल, a का वैल्यू आ गया 8/5, सो 8/5 a का वैल्यू और b का वैल्यू, ये दोनों टर्म यहाँ पे पुट कर दीजिए, उसके बाद इंटीग्रेशन कर दीजिए, इंटीग्रेशन आ गया, जो आएगा वो आंसर, ठीक है। अब इसी को हम लोग, ये वाला जो टर्म है, हम यहाँ से इंटीग्रेशन अलग अलग करके निकालिए ना, इसको सेपरेट इसको करके यहाँ पे निकालना ही नहीं है, करके देख। अच्छा एक काम करो, तुमको दिक्कत हो रहा है ना, तो मैं ये काम करो, x का a का और b का वैल्यू रखा हुआ है, तुम खुद से अपने कॉपी पे चेक करो, तो जो a का वैल्यू आप 8/5 और b का वैल्यू 7/5 ला रहे हैं, वो सॉल्व कर रही हो तो इतना आ रहा है या नहीं, यहाँ पे वैल्यू पुट करके देख लो, ये आंसर इधर वाला आ रहा है या नहीं, चेक करना, ठीक है, पता चल जाएगा। यस मैम। So, अब आप इंटीग्रेशन के जो एक्चुअल क्वेश्चन था, क्या था, 3x + 1 डिवाइडेड बाय x + 3 इंटू x - 2, ये जो टर्म है इसको क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर दे रहे हैं इस क्वेश्चन से, सॉरी इस इक्वेशन से जो अभी रिजल्ट लाए हैं, इसको रिप्लेस कर दिया मैंने ये वैल्यू से, आपके पास इक्वेशन का अब वैल्यू, a का वैल्यू आपका आया है 8/5, तो यहाँ 8/5 लिख लो, 8/5, रिजल्ट क्या था इधर x + 3 प्लस साइन, b का वैल्यू 7/5 आया है, 7/5 x - 2 dx। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर ही सकते हो, इंटीग्रेशन साइन बीच में दिया ही हुआ है, इंटीग्रेट करिएगा तो 8/5 आपका क्या है, कांस्टेंट है, बाहर लिख लीजिए, 1/x + 3 का हो जाता है इंटीग्रेशन log x + 3 प्लस साइन 7/5 log x - 2 प्लस c, तो ये जो होगा वो आंसर हो जाएगा। दिस इज द आंसर ऑफ दैट इंटीग्रल। और जब भी क्वेश्चन ऐसा हो, मैम जो इक्वेशन को रिप्लेस किए वो वाला थोड़ा सा बताइएगा। जो एक्चुअल इक्वेशन था शुरू में जो लिखे थे, यस मैम। फैक्टराइजेशन के पहले वाला, नो मैम, जो अभी रिप्लेस की ना 8/5 वाला। देखो ये इतना टर्म जो है ना, a के जगह पे रख दिया 8/5, दिस होल टर्म इज इक्वल टू दिस टर्म, ये मतलब हुआ। अब a का आंसर क्या आया है 8/5, तो मैंने 8/5 लिख दिया, यहाँ पे लिखा जा सकता है ना, 8 ऊपर लिख दिया, 5 डिवीजन में लिख दे, इंटू x + 3 जो है वो, यस मैम। इस तरह 7/5 x - 2 लिख दिया, b का वैल्यू 7/5 आया था, तो 8/5 इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट के बाहर अब 1/x + 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x + 3, 1/x - 2 का इंटीग्रेशन log x - 2 प्लस c, सो 8/5 log x + 3, 7/5 log x - 2 प्लस c। इस तरह के क्वेश्चन में आपके पास ऑप्शन नहीं है और कोई, क्या पार्शियल फ्रैक्शन को छोड़ के कुछ और बना पाए। कभी कभी ये होता है कि ये जो फ्रैक्शन ऊपर टर्म लिखा रहता है, मान लो अगर इस 3x + 1 की जगह x - 2 होता, अगर ये x - 2 होता तो ये x - 2 में से कैंसिल कर देते, बाकी इंटीग्रेट कर लेते,
लेकिन जब इस तरह का कैंसिलेशन या फिर कुछ नहीं हो पाएगा तो आपको पार्शियल फ्रैक्शन का हेल्प लेना पड़ेगा इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, मैम इसके अलावा कोई अल्टरनेट मेथड नहीं है? इसके सिवा अल्टरनेट मेथड इस केस में तो नहीं है। इस केस में फिर आपको अगर ऐसे नहीं करोगे तो फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जाओ, मैम जो कि लॉग वाला हमने पॉइंट एक बार और बता दीजिए तो। इस टर्म का। अरे कभी भी यस वन मैम। बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग एक्स। 1/x+3 का भी इंटीग्रेशन वही होता है, 1/log x+3 अगर रहेगा तो log x+3 इसका इंटीग्रेशन होता है। 8 और 5 जो है वो कांस्टेंट है, तो ये इंटीग्रल साइन के बाहर आप हम यहाँ चाहे तो नहीं लिख सकते, यहाँ से डिलीट करके यहाँ लिख दें 8/5, क्योंकि कांस्टेंट पे इंटीग्रेशन काम ही नहीं करता। 1/x+3 का इंटीग्रेशन log x+3 होता है। इसी तरह 1/x-2 का इंटीग्रेशन log x-2 होता है। ठीक है, इस तरह से ब्रेक करके पार्शियल फ्रैक्शन में इसको सॉल्व किया जाता है। और डिकम्पोज पार्शियल फ्रैक्शन जो था, इस बताओ तो जरा क्या था आपको, क्वेश्चन तुमने भी पूछा था। एक मिनट, कुछ क्वेश्चन था अभी देखने का मुझे। पार्शियल फ्रैक्शन के सारे क्वेश्चन को इसी तरह से डिकम्पोज करना है। मैम decompose into partial fraction 3x plus 15 3x plus 15 by इसको हटा दें, ये रिलीज कर दें। yes मैम यस मैम। इसको जो स्क्रीनशॉट लेते हैं उनको समझ में नहीं आता होगा, क्योंकि ऑर्डर सीक्वेंस में नहीं लिखा होता है। चलो बताओ, डिकम्पोज पार्शियल फ्रैक्शन क्या था? 3x 3 plus 15 15, ठीक है, और by बाय x plus 4 का होल स्क्वायर। x plus 4 का होल स्क्वायर। चलो ठीक है, इसको डिकम्पोज करना है पार्शियल फ्रैक्शन में। अब देखो यहाँ पे अभी हमने जो टर्म पढ़ा था वो पार्शियल फ्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए यूजफुल है, लेकिन वहां पे थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट था। पॉजिटिव पॉइंट ये था कि आपके पास जो फ्रैक्शन में आया था ना, कुछ न्यूमरेटर में कुछ टर्म रहा और डिनोमिनेटर में x+2, समझ लो x+a+b इस तरह का टर्म आ गया। और यहाँ पे क्या है, a+b-b दो अलग अलग टर्म है, जो भी प्लस माइनस दोनों हो सकता है, यहाँ भी प्लस माइनस दोनों हो सकता है। तो एक में आपके पास a टर्म है, एक में 2 है, लेकिन यहाँ पे जब अभी अगर आप इसको ब्रेक करेंगे तो x+4 को आप x+4 का स्क्वायर है, तो x+4 और x-4 x minus 4 थोड़ी ना लिख सकते हैं। x+4 दोनों को लिख सकते हैं, होगा ना? यस मैम x plus बताओ, 4 x plus 4 दोनों दोनों एक ही टर्म होगा। यस मैम। अब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन में थोड़ा हम लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है, सो इस वजह से इसको कैलकुलेट करने में दिक्कत होगी। वैसे एक बार करके देखो जरा, उस मेथड से ये हो सकता है क्या जो अभी हम लोग पढ़े हैं? जरा सोच के देखिए, जरा सॉल्व करके देखिए, स्टेप एक आध स्टेप लेके देखिए। ये हम बता देते हैं तो बहुत आराम से सुनाई दे देता है, दिमाग से निकल भी जाता है, खुद से करके देखने पर दिमाग से नहीं निकलेगा, इसलिए ये ज्यादा जरूरी होता है कभी कभी चेक कर लिया जाए। मैम कंपेयर करने वाला नहीं हो सकता है इससे? कर सकते हैं, करके देखो। अभी तो कंपेयर करने का दिमाग लगा ही रही थी। इसको तो सिर्फ डिकम्पोज ही करना है ना, इसको इंटीग्रेट नहीं करना है ना।
इसमें तो इंटीग्रेशन नहीं है, डिकम्पोजिशन ही है। तो इसका हो जाएगा a बटा x प्लस b बटा x प्लस 4 का होल स्क्वायर क्या बोल रहे हो? a बटा में x प्लस 4 x प्लस 4 प्लस b बटा x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस b बाई x प्लस 4 का होल स्क्वायर। ये टर्म आएगा। यस मैम ऐसे ही बनेगा। हाँ बन जाएगा, सही है। क्योंकि दोनों का एलसीएम जो है वही आएगा। मल्टीप्लिकेशन में आपके पास है x प्लस का ये टर्म चला जाएगा, अभी इधर आ जाएगा। बना सकते हो, करके देखो। पार्शियल फ्रैक्शन में डिकम्पोज करना। हाँ ध्यान से। सागर ने जो क्वेश्चन भेजा है उसमें मुझे डिकम्पोजिशन का तो कुछ दिख नहीं रहा है। पार्शियल फ्रैक्शन कहाँ है सागर? क्वेश्चन नंबर सॉरी इसमें 15 वाले में। अच्छा 19 है, ओपन कर दिया। डिकम्पोज इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। अच्छा यही वाला है ना? यही क्वेश्चन पूछ रहे थे क्या सागर तुम? यस मैम। करके देखो इसी मेथड से, इसको ये भी तो करके देखो ना, आ जाएगा। इससे आ जाता है 3x प्लस और 19 में एक डिफरेंशिएशन है मैम 3, वो भी नहीं बन रहा। 3 नंबर 19 में डिफरेंशिएशन अब कैसे नहीं बन रहा है? एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 3 तो 15 में ही है। डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाट? x स्क्वायर माइनस 5 डिवाइडेड बाई x क्यूब माइनस 2x प्लस 3। ये है क्वेश्चन नंबर 3 में, तो यही डिफरेंशिएशन है। नो मैम ये नहीं है। 19 में? यस मैम ये नहीं है। y इक्वल टू 10 अच्छा इंटू अच्छा, ये जो मल्टीपल वाला है। यस मैम कम्प्लेक्शन वाला है जो 9 के होल। पावर का पावर। यस मैम ये बन गया। बन गया। यस क्या कियो इसमें? पावर को तोड़ दिया। हाँ पावर को कैसे तोड़ दियो? मैम अच्छा जैसे n n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 है, वही फॉर्मूला लगाते गए हैं, हो गया है। हाँ, और ये जो भी इनका पावर इधर इस तरह से ब्रेक होते आएगा वो 10 में आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। यस मैम क्वेश्चन मल्टीप्लाई में करते गए हैं। और फिर कुछ ऐसा है जो टर्म जो हटते गया है, जैसे 50 या 60 ऐसे आएगा, प्लस में आएगा तो 50 60 तो हट जाएगा ना मैम, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। कांस्टेंट टर्म जो आता जा रहा है। यस मैम। मैम 19 में वो पहले वाले जो क्वेश्चन बताए। जैसे सिंपली चेन रूल होता है वैसे ही बनेगा मैम वो। डिफरेंशिएट करो ना इसमें एग्जैक्टली। देखो y का फंक्शन, पहले इसको करो उसके बाद बताते। देखो इसका से क्या करोगे? 10 इंटू, एक मिनट, 1 प्लस 2 है ना, प्लस 2 इंटू, सॉरी इंटू नहीं है, माइनस है, माइनस 6 प्लस 7x एक्स का के पावर 4 पावर 4, का होल पावर 9 इसका पावर है 9, और उसका पावर 3 3, और उसका पावर है 5। 10 के साथ 1 जगह टर्म था, कहाँ कहाँ ब्रैकेट है देखना पड़ेगा ना। इसमें 2 के बाद भी है ना, 5 है मैम पूरा। इसका होल पावर 5 है। यस मैम। अब इसका सॉरी डिफरेंशिएशन करना है तो आपके पास क्या टर्म आएगा? पहले तो ये 5n-1 सबसे पहले तो 50 है। 50
यहाँ तो 50 हो जाएगा, चलो ठीक है। यस 50 मैम का 50, और उसके बाद से सारा वैसे ही उतार देंगे, और जो 5 का जो पावर 5 है वहां पे 4 आ जाएगा। हाँ, ये बाकी का पूरा फैक्टर हम लेके चले जाएंगे, ये पावर 4 आएगा। फिर अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आप इनसाइड जाएंगे। यस, तो ये 50 हट जाएगा, फिर 1 प्लस भी हट जाएगा, और ये 4 भी हट जाएगा क्योंकि 0 आएगा ना उसका, तो इसीलिए आएगा 3 इंटू 2 के 2 माइनस इंटू 6 प्लस 6 7 एक्स हाँ, पावर। चेन रूल से करते चले जाना है इसमें, और क्या। यस मैम, अब वो 4 हट जाएगा, 3 केवल बचेगा कहाँ पूरा हट जाएगा? इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में। ये पावर का। यस मैम, और 3 आ जाएगा। अच्छा, पहले इसको करो ना, तब उसको करना। सागर, तुम पहले इसको करो। मैम उसको करने पे आ रहा है a प्लस बी इज इक्वल टू 3x प्लस 15। a प्लस बी इज इक्वल टू 3x प्लस 15। ठीक है, ये तो आना ही है। ये आपके पास 3x प्लस 15, ये यस जो मैम, है इसी रिजल्ट को तो आप ला रहे हो। तो अल्टीमेटली a प्लस बी सिर्फ आ रहा है, ये पूरा टर्म लो ना, नहीं आएगा कोई भी। क्योंकि मैम दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सब तो एक ही है। यहाँ पे देखो, इस फैक्टर को ऐसे कर लेने से क्या हो रहा है ना, ये फैक्टर यहाँ जो आएगा, ये मैम टर्म एक कैसे कैंसिल हो आएगा जाएगा। जबकि दोनों का तो बिल्कुल एक समान है, तो इसका एलसीएम भी तो एक ही आ जाएगा तो ना। x के फिर उसमें वो आप कोएफिशिएंट कंपेयर करिए। यहाँ पे कोएफिशिएंट कंपेयर करोगी, x का कोएफिशिएंट, कांस्टेंट को कैंसिल से, और वेरिएबल को वेरिएबल से कंपेयर करोगी यहाँ पे, तब आ जाएगा। समझ मैम तो गए क्या? ए का वैल्यू 15 आ रहा है। a का वैल्यू 15 आ रहा है, और b का बी का भी 15 ही आएगा। b दोनों 15 ही है। जरा रख के देखो तो क्या आता है, 1 मिनट। ए बी अगर दोनों 15 आता है, तो आपके पास क्या बचता है? 15 डिवाइडेड बाई 1 मिनट, इसी को तुम बोल रहे हो ना, 15 डिवाइडेड बाई x माइनस 4 आएगा, प्लस साइन, सॉरी +4 होगा। और यहाँ पे भी 15 आ रहा है, 15 डिवाइडेड बाई x प्लस 4 स्क्वायर, ये टर्म है। सिंप्लीफाई करके देखो तो 3x प्लस 5 आता है कैंसिल होके, चेक करो। अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो फिर तो ये नहीं होगा। एक का -15। एक का -15 होगा तो कैंसिल हो जाएगा। देखिए तो करके देखिए पहले, x प्लस 4 कैंसिल हो गया, 15 इधर आ जाएगा। इसमें कोएफिशिएंट को कोएफिशिएंट से कंपेयर कर लोगे तो आ जाएगा आराम से। इसका है कौन, क्या बोलना चाहिए? करो जल्दी से, अभी जस्ट तो बताए, वैसे ही करके देखो मैम ना। जो पहले क्वेश्चन बताई थी वो कितना नंबर था? क्वेश्चन बताए थे जो तुम भेजी ही थी, पार्शियल फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करने का, अच्छा ये वाला था वो क्वेश्चन, नंबर इसमें नहीं दिया हुआ है। मैम तो फिर भी बताइए ना। क्वेश्चन कहाँ, क्वेश्चन क्या था? यस मैम। क्वेश्चन एग्जैक्टली बता सकते हैं, क्वेश्चन आपके में दिया हुआ नहीं है। क्वेश्चन था आपके पास 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस x, क्या बोल रहे हो, -6, इसका इंटीग्रेशन निकालना था, क्वेश्चन ये था। पार्शियल डेरिवेटिव के फॉर्म में इंटीग्रेशन निकालना था, तो पार्शियल डेरिवेटिव है तो ये भी कर ही लो। स्क्वायर, तो इसको मैं रह गया, उसके बाद 6 कर दीजिए। क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया।
किसी से सॉल्व हुआ है ये क्वेश्चन? एक मिनट, नहीं हुआ है, ठीक है, तुमसे नहीं हुआ। और कोई बनाया है? और किसी ने बनाया इसे? नहीं, हाँ तो हाल है, किसी से नहीं बनेगा, ऐसा कैसे हो सकता है? चलो ठीक है, बता रहे हैं, चलो बता रहे हैं, शांत 15 आ रहा है। 3x + 15 था, ठीक है, डिवाइडेड बाय x - 4 का स्क्वायर था, सॉरी x + 4 का स्क्वायर है। इसको आप एक्सप्रेस कर रहे हैं कैसे? a डिवाइडेड बाय x + 4 प्लस साइन a डिवाइडेड बाय x + 4 का होल स्क्वायर। फॉर्मेट ध्यान में रखना कैसे बनाना है, इस तरह के एक्सप्रेशन को जब भी इस तरह से ब्रेक करके सॉल्व करना है। अब इसको एक्सप्रेस करने के लिए आपको निकालना क्या है, दोनों का एलसीएम निकालो। एलसीएम क्या होता है? x - 4 का, सॉरी x + 4 होगा, बार बार हम माइनस बोल रहे हैं, ध्यान देना, ये टर्म स्क्वायर होगा। जब आप इसको इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा बताओ? x + 4 से x + 4 का स्क्वायर को डिवाइड करना है तो x + 4 बच जाएगा। सो x + 4 आपके पास यहाँ बच गया। आपके पास ऑलरेडी a टर्म है तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस साइन, छोटा सा काम है, डिवाइड करोगे क्या आएगा बताओ? इन दोनों टर्म को डिवाइड करोगे तो 1 आएगा अल्टीमेट। अच्छा मैंने ये क्या सिंपली b लिखोगे इसको? बोलो। मैम एक और a/x + 4 कैसे आ जाएगा? a/x + 4 का होल स्क्वायर ना लिखेंगे? नहीं, इसको इस तरह से ब्रेक ही किया जाता है। जब क्वेश्चन अगर ऐसे हो ना, मैंने क्या कहा था अभी, टर्म x + a और a और b अलग अलग टर्म होते हैं तो a और b अलग अलग a/b लिख देते हैं। लेकिन अगर a का स्क्वायर होता है तो इस फॉर्म में ही उसको एक्सप्रेस किया जाता है, इसी फॉर्म में एक्सप्रेस करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई जब आप करिएगा तो आपके पास यहाँ पे टर्म क्या था? 3x + 15, 3x + 15 डिवाइडेड बाय x + 4 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मेट लिख ही लेना, इसी से सॉल्व होगा वो, इसे होगा तो हम भेज भी देंगे। ये पूरा टर्म इधर से इधर कैंसिल हो गया, बचा आपके पास ये। अब क्या करना है, x का वैल्यू क्या क्या है? बताओ, -4 या कुछ और? अब ये बताने में क्या टाइम लगता है, बताओ x का वैल्यू क्या था? मैम उसको कंपेयर कीजिए ना, सबसे अच्छा ठीक है, कंपेयर करो। 3x + 15, यहाँ पे x वाला टर्म निकालिएगा तो आपके पास ax आ जाएगा, x + 4 a + b प्लस 4a + b प्लस b, ठीक है। 3x + + 15 15 कंपेयर कर लो। इस केस में तो कंपैरिजन ऐसे भी बोला था शुरू में ही करना है। अब x के कोएफिशिएंट को x के कोएफिशिएंट से कंपेयर करो, दैट तो मैम मींस 3x 3 = ax, दैट मींस a = 3। अब b वाले में आइए, सॉरी कोएफिशिएंट को कोएफिशिएंट से कंपेयर करना है तो आपके पास क्या हो जाएगा? 4a + 4a b + b = 15 = 15। और a का वैल्यू निकाल चुके हो 3 तो 4a 4 × 3 12 हो जाएगा, 12 + b = 15, तो b इज इक्वल 33 टू हो जाएगा। 3। a का वैल्यू भी 3 हो गया, b का वैल्यू भी 3 हो गया। अब इसी वैल्यूज को यहाँ रखो, तो 3 डिवाइडेड बाय x + 4 प्लस साइन 3 डिवाइडेड बाय x + 4 का स्क्वायर। अब मुझे ये बताओ तुम्हारा 15 कैसे आ रहा था दोनों अंकों?
मैम 15 नहीं आ रहा था, हम ये बता रहे थे कि कंपेयर कर रहे हैं मैम 15 से। 15 तो बता रही थी और भी था, मैंने 15 आ रहा है। ठीक है, आगे आइए, यही पार्शियल फ्रैक्शन का डिकम्पोजिशन हो गया। अगर इसी में क्वेश्चन में इंटीग्रेशन डाल दिया रहेगा तो सेपरेटली दोनों को इंटीग्रेट करोगे, लेकिन यहाँ पे ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन नहीं होगा बिकॉज स्क्वायर है, तो स्क्वायर के केस में इंटीग्रेशन इस तरह से नहीं बना सकते आप, है ना। लॉग नहीं आएगा, इस केस में लॉग आ जाएगा, इस केस में आपको ऊपर लिखना पड़ेगा, जिस तरह से सॉल्व करते हैं वैसे करना पड़ेगा। ठीक है, अगर इंटीग्रेशन होगा तो, लेकिन अभी जो क्वेश्चन आपने पूछा है उसमें सिर्फ डिकम्पोज करना है, तो डिकम्पोज करके ऐसे लिख सकते हो। वैसे अगर इसी क्वेश्चन को डिकम्पोज करने के बाद आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं आपका जो आंसर है वो सही है या नहीं। तो डिकम्पोज करने के लिए क्या सॉरी वापस से चेक करने के लिए क्या करो, इन दोनों का फिर से एलसीएम लो, x+4 का होल स्क्वायर आ जाएगा, एलसीएम सिंप्लीफाई करोगे तो ये टर्म डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 3 इंटू x+4 आएगा, यस मैम। प्लस 3 आ जाएगा, सिंप्लीफाई करके देखो उतना आता है या नहीं। यहाँ पे मैम आपके आगे पास 3x आ रहा 15 है और प्लस 4 के 12 प्लस 3 15 तो आ ही जा रहा है, डिवाइडेड बाई जो टर्म आ रहा है x+4 का पावर 2, ये आ गया। मतलब आपने जो डिकम्पोजिशन किया है और ये जो आंसर लाए हैं वो आंसर सही है, क्योंकि इसको ब्रेक करने पे वापस से वही चीज आ जा रहा है जो कि क्वेश्चन में एक्चुअल में था। यही है क्वेश्चन, यही है पार्शियल फ्रैक्शन। मैम एक और क्वेश्चन है तो डिकम्पोज करना, बोलो। मैम इंटीग्रेशन इंटीग्रल ऑफ, बोलो बोलो क्या है। x इंटू कॉस x इंटू कॉस, अच्छा ट्रिगोनोमेट्री 2 फंक्शन। इंटू 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ x इंटू कॉस 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू कैसे, नहीं समझ आया इसमें। मैम 2 गुना का चिन्ह, मल्टीप्लाई का चिन्ह। 2 इंटू 2 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 7 7, में है मैम, मतलब ये ब्रैकेट में होगा, एंगल की जगह पे है, यही हम पूछना चाह रहे थे। चलो ठीक है, x इंटू इंटू कॉस dx। 2x प्लस 2, मतलब 2 इंटू 2 प्लस 7 यस मैम। dx। ये क्यों लिखा रहेगा ऐसे ब्रेक करके, तो मैम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं cos x डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, क्यों हम ऐसे cos लिखेंगे। 11x। हाँ तो कॉस, ये कहाँ से पूछ रही हो तुम मुझसे, ये बताओ पहले, क्योंकि ऐसे तो कहीं क्वेश्चन नहीं लिखा होना चाहिए, मैम है क्वेश्चन, ऐसे होना तो नहीं चाहिए लिखा हुआ, ऐसे क्यों मैम लिखेगा। ऑब्जेक्टिव में दिया 2 हुआ है इंटू 2 प्लस 7, मैम, ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है। तो हमको भेजे हैं उसके, उसमें है, बताइए जरा, देखें जरा या हम मैम भी क्वेश्चन इतना मैम अच्छे देखिए से। ना 2019 का जो ऑब्जेक्टिव है, जो ठीक है लास्ट ठीक वाला है, ऑब्जेक्टिव ना। ऐसे इससे तो लिखा होना नहीं चाहिए, बट क्वेश्चन नंबर H3 क्या है, जे है जे। जे है, अच्छा ठीक है। हाँ इंटीग्रेट x cos इतना के, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसमें कॉस का साइन होता है तो साइन होगा। कॉस का साइन होगा, ठीक है। और इसको इंटीग्रेशन कैसे बनाना है, इंटीग्रेशन सिंपली बन जाएगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, x cos x है। मैम डिफरेंशिएशन वाला बताइए ना। अच्छा सीरीज का डिफरेंशिएशन वाला, मैम इसको अलग डिफरेंशिएशन कर पूछा सकते हैं ना। जाएगा। हाँ एक मिनट, बस इंटीग्रेट करो इसको, इसको तो सिंपली इसको, ये फंक्शन ऐसे रहने दे रहा है तेरा, इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से करके एग्जैक्ट आंसर चेक कर लो ना। मैम इसको ऐसे कर सकते हैं, cos 2 इंटू 2x प्लस 7। 2 इंटू 2x प्लस 7, यस मैम। 2x क्यों करेंगे, कांस्टेंट नंबर है तो। अच्छा 2 इंटू 2x करके उसको, यस मैम। कर सकते हैं, बट ये क्यों होगा, जैसे नहीं होगा, कॉस का नंबर न्यूमेरिकल नंबर जो है ना वो न्यूमेरिकल ही रहेगा। तो मैम न्यूमेरिकल वैसे ही रख देंगे, 2 इंटू 2 और इंटू में x, फिर बड़ा ब्रैकेट देके प्लस 7 कर सकते हैं। ठीक है,
ऐसे में हम करने से आंसर आ जाता है, आ जा रहा है। जबरदस्ती आंसर ला देंगे। इंटीग्रेशन में मुझे देखो, अभी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन जो कर रहे हैं उसमें हर तरह का इंटीग्रेशन देख लेना, जो कि पार्शियल फ्रैक्शन हम बता दिए। इसी तरह इंटीग्रेशन का और भी फॉर्म है, सब्स्टिट्यूशन मैंने कल बताया था, पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये 3 टर्म जरूरी है जो कर लो, किसी भी तरह से इसका प्रैक्टिस कर लो। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स थोड़ा ज्यादा लेंथी होगा। कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का सारा क्वेश्चन बना लिए तुम लोग? यस मैम, बना ली। मैम यदि x इंटीग्रेशन x इंटू साइन x इंटू dx होगा तो ये तो u इंटू v पे ही ना बनेगा। हाँ, u इंटू v मतलब वही पार्शियल फ्रैक्शन। u इंटू v का फॉर्म क्या है? पार्शियल फ्रैक्शन ही है ना। u इंटू v का फॉर्मूला पार्शियल फ्रैक्शन है, जो हम कल बता देंगे। कल पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन बता देंगे, और वो थोड़ा स्टेप उसका ज्यादा लंबा। लेंथी होगा। यस मैम, लंबा है। तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना। तुम लोग तो पता नहीं, शुरू में ये सोच के नहीं पढ़ते हो कि अभी एग्जाम बहुत दूर है, बाद में पता नहीं क्या सोचते हो, बीच में क्या सोचते हो पता ही नहीं चलता। बीच में मैम यही सोचते कि एग्जाम पोस्टपोन हो जाए। पता है मुझे, यही सोचते इतने, मतलब कोरोना तुम लोग का आदत खराब कर दिया। आपको क्या लगता है मैम, क्या होगा? होगा एग्जाम, होगा बाबू। एग्जाम नहीं होने का कोई रेगुलेशन में नहीं आया है गवर्नमेंट की तरफ से। मैम ऐसा एग्जाम होगा। आर्यभट्ट AKU का ही मैम MBBS का जो कोई एग्जाम होने वाला था 19 से, वो कैंसिल हो गया, पोस्टपोन्ड हो गया, तो हम लोग का तो होगा ही। तो होगा ही होगा, यही सोचते रहते हैं। अच्छा नहीं हुआ। हमको को पूरा पता है मैम। होना चाहिए मैम। AKU का प्रिंसिपल जो है, हो गया हो गया। और तुम लोग क्या बैठे हुए? तुम लोग तो धरना देने के चक्कर में बैठे हुए कि एग्जाम नहीं होगा, नहीं होगा। अब पता नहीं, सारा डिग्री तुम लोगों को दे रहा बिना है एग्जाम दिए ही चाहिए। बाद में पता चला डिग्री का कोई वैल्यू नहीं रहा, कहानी खत्म। ऐसा हुआ है या नहीं? ऐसा हुआ है पता है? प्रमोट लिखा हुआ नहीं रहता है मैम उसमें डिग्री पे। प्रमोट नहीं लिखा रहता है। मेरी बात सुनो तो, अभी पता है बहुत सारा ऐसा कंपनीज का फॉर्म आया है जिसमें 2020-21 पास आउट स्टूडेंट्स को फॉर्म भरने नहीं दिया जा रहा है, बिकॉज उन्होंने बिकॉज उन्होंने एग्जाम नहीं दिया है, और बहुत सारे केसेस में सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई किया था। ऐसा माना जा रहा है दे आर नॉट इफिशिएंट। ठीक है, तो इतने भी खुश मत हो। मैम केस होना चाहिए मैम। केस होना चाहिए, तुम तो केस ही करो। लेकिन बता रहे हैं एग्जैक्टली सिनेरियो क्या है। आप ये सोचते हैं कि एग्जाम इसी बहाने ना हो, अच्छा हो, ये हो वो हो, बट अल्टीमेटली उसका रिवर्स इफेक्ट आता है। कंसिक्वेंसेस भी आप ही को झेलना पड़ेगा उसका। एग्जाम नहीं ना होगा हमको। हम भी डायरेक्ट एग्जाम नहीं होगा तो मत सोचते बैठो। मैम थर्ड सेमेस्टर से अच्छे से पढ़ेंगे मैम हम लोग। ये प्लान ना, फ्यूचर प्लानिंग बहुत 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 सुने हैं हम तुम्हारे जैसे, न जाने लाखों स्टूडेंट्स सुने। पता नहीं क्यों एग्जाम के बाद बहुत जोश आ जाता है पढ़ने का, और एग्जाम नहीं तो एग्जाम के 2 दिन पहले इस बार पूरा सीरियस है मैम। हाँ मुझे पता है कितने सीरियस है ना आप लोग। आपके सीरियस, आपका सीरियसनेस ना, ये जो कैमरा बंद है, आप कहाँ, पेन कहाँ, कॉपी कहाँ, मुझे बहुत अच्छे से पता है कितना सीरियस कौन है। और मैथ की क्लास में जब ये हाल है तो तुम बाकी पता नहीं क्लास में क्या करते हो, सिर्फ ऑन करके कथा सुनना है, सुनते होगे, क्या ही करते होगे पता नहीं। खैर छोड़ो, मुझे इससे मतलब नहीं। अभी ये चीज फिलहाल आप इस सब्जेक्ट में ध्यान दीजिए, मुझे उसी से मतलब है। ठीक है, प्रैक्टिस करो, और मुझे नेक्स्ट क्लास में हम पार्शियल फ्रैक्शन बताएंगे, और जो भी क्वेश्चन आज भी पूछे थे वो हम कंटिन्यू करके बता देंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और जितना टॉपिक बता रहे हैं, जितना भी टॉपिक कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी वाला, कंटीन्यूअस लिमिट, वो सब अप्लाई करके देख लीजिए, बिकॉज
एग्जाम नहीं होगा सोच के अगर नहीं पढ़े और एग्जाम अचानक से हो गया तो पता चला कहीं अटैक ना आ जाए। ठीक है, तो उससे बचने के लिए एक प्लान बी मान लीजिए। नहीं होगा तो खुश हो जाना, लेकिन प्रिपरेशन कर लो, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। चलो ठीक है, ओके देन वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।